Assalamu alaikum. This is Crypto PNL from the YouTube, I suppose. I hope आप सब ठीक होंगे, सब मेरे भाई दोस्त जितने भी अहबाब हैं, और आपके लवली कमेंट्स, आप लोगों की फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। और these kind of feedbacks really, I really love to hear that. If I'm helping somebody, please let me know so that I can be very much. I'll add more content into my profile, into my videos, and और आप लोगों ने ये भी कहा कि मुझे एजुकेशनल कंटेंट को रखना चाहिए, तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। एजुकेशनल कंटेंट इज़ व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, और कुछ प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर भी करेंगे, और लेट्स सी, क्या पता इससे आपको फ़ायदा होता हो। तो सो लेट्स टॉक अबाउट बीटीसी। बीटीसी आज वॉल्यूम ऑन कर लेते हैं। बीटीसी आज वीकेंड है। वीक एंड पे जो वीक डेज होते हैं, वीकेंड, उसमें ट्रेडिशनल मार्केट्स, जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द ट्रेडिशनल मार्केट्स, ये वेयर वॉच लिस्ट है, गोल्ड, डाउ जोन्स, यूरो, माइक्रोसॉफ्ट, नैस्डैक, ऑयल, सिल्वर, दे ये जो these markets are closed. So traditional markets close होती हैं, so institutionals बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कम होती है, वॉल्यूम नहीं होता मार्केट्स के अंदर, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो 24/7 है। लेकिन स्टिल आई बिलीव ये इन वीक डेज के अंदर जो भी प्राइस मूवमेंट होती है वो काफ़ी शेकी होती है, मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट इट। But फिर भी we have a market, we trade and buy, but as you can see we are approaching a resistance and the volume is dropping, which is not a good sign for a bull. और this is the area, कल मैंने इसके बारे में मेंशन नहीं किया, this is the area of interest in my opinion। गौर से देखा जाए ऑन डेली, दिस कैंडल, आप हमेशा क्वेश्चन किया करें कि ये ग्रीन रेड कैंडल पूरे दिन में, मतलब दैट वाज an uncertain candle, what this candle was doing in the middle of this area. So I think this candle has some role to play. So that was the candle जो एक sort of price जब ऊपर जा रही थी, तो 49,518 was the level जब resist हुआ, and spend a whole day between 49 and 5600, 50,600 whole day. So this area is important, so keep an eye on it, because जो कैंडल के ओपन और क्लोज होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द क्लोज, सॉरी, दिस इज द लो, दिस इज द क्लोज, एंड दिस इज द हाई, एंड दिस इज द daily close. So these important levels, so keep an eye on this level. This area is a breaker in my opinion here now. Breaker in the sense कि अगर हम इस एग्जांपल दे देता हूँ, अगर हम इस लाइन से ऊपर क्लोज कर लेते हैं ऑन डेली बेसिस, लाइक हम क्लोज कर लेते हैं, and then if we close above it on this, and then we make a little slight this kind of a retracement, जैसे कि हमने एग्जाम्पल दे दूं, इससे ऊपर पहले भी क्लोज किया है, लेकिन हम उसको 2 दिन के बाद मेंटेन नहीं कर सके, यानी रीटेस्ट को हम होल्ड नहीं कर सके। अभी हम देखें, इस मंथली ओपन से ऊपर क्लोज किया है, लेकिन हम उसको 2 दिन रिटेन किया, तीसरे दिन हमने इसको क्लेम किया, नाउ वी आर गोइंग अप। सो दिस एरिया इज बीइंग हेल्ड, सो इजी शॉट है। मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हमारा कोई भी डेली कैंडल मंथली ओपन से नीचे क्लोज होता है, सो वी शुड नॉट ट्रेड फॉर द अपसाइड, वी शुड ट्रेड द डाउन साइड। देन सिंपल, एरिया इज इंपॉर्टेंट। वैसे भी इस पूरी मार्केट में अब ये क्लियर रेंज है, वेरी क्लियर रेंज। इस रेंज के बारे में जिक्र कर लेते हैं। हमारे पास ऑल टाइम हाई है एट 64, so these are the levels which are important now. These 3 levels, this is the range, high, mid, low. Right now हम mid range को reclaim कर रहे हैं। For example, इस एरिया को हमने ब्रेक डाउन किया,
ब्रेक डाउन किया, नाउ वी आर क्लेमिंग बैक। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, हमें इस एरिया को क्लेम करना चाहिए। दिस इज वेयर द बुलिश केस बिकम मोर, मतलब मोर पावरफुल। सो राइट नाउ वी आर कॉशियस। बीटीसी ऐसे स्ट्रक्चर में है जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर भी बन सकता है जो लास्ट टाइम जिसमें से ड्रॉप हुआ था, लाइक यहाँ शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर फिल हो रहे हो। तो मैं बीटीसी और अभी भी मैं बहुत कॉशियस हूँ और मैं इन एरियाज़ के ऊपर, बिकॉज ये एरिया जो है, अगर हम इस एरिया को देखें तो ये एरिया अभी सॉर्ट ऑफ, मतलब अगर हम बात जिक्र करें, ये इम्पल्स है, ये करेक्शन हो सकती है और फिर इम्पल्स बन सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दैट वॉज एन इम्पल्स, दैट्स अ करेक्शन। मैंने आपको पहले भी बताया था, करेक्शन जो होती है वो छोटी कैंडल से होती है और उसके बाद दिस इज प्रीटी मच, बट द important thing is that how this accumulation range, this makes me say the price has taken out something। लेकिन जब तक हम लोअर लेवल के हाईज नहीं ब्रेक कर रहे, जैसे कि दैट वाज द हाई, हमने इस हाई को ब्रेक कर लिया, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट लेवल। हमने इस हाई को टेक आउट किया है, ट्रेंड को शिफ्ट किया है, दोबारा से हायर लो बनाया है और हायर हाई बनाया है ना। अगर हम इसको क्लेम करके इस एरिया को क्लेम करते हैं तो हम बुलिश होते जा रहे हैं। इट इज़ स्लो बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने अपनी आईएस को उधर रखना है। मैं आपको फिर भी ये कि मेरा तो फिर भी ओपिनियन ये है कि ये जो गैप है, ये जो गैप, इस गैप में मेरी बहुत नज़र है ऑलवेज। मतलब ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ऑन द डेली आई विल शो यू मोर विजिबल। ये जो गैप्स हैं, ये जो गैप्स जो हैं इन द वॉल्यूम, ये गैप्स क्यों हैं? मतलब एग्जांपल देता हूँ, जब प्राइस तेजी से ब्रेकआउट कर देती है या तेजी से ब्रेकअप हो जाती है, ब्रेकडाउन ब्रेकअप तेजी से इन फ्यू कैंडल्स, लाइक 1 2 3 कैंडल्स, जैसे कि एग्जांपल दे दूं, जैसे कि यहाँ हुआ था इस कैंडल में तेजी से 1 कैंडल, तो प्राइस क्या करती है? उसकी रीफिलिंग करने आती है। उसकी रीफिलिंग की है इस लेवल के ऊपर, उसके बाद ड्रॉप हुआ है। ये देखें, इसने रीफिल किया है इस कैंडल को, इस कैंडल के इस गैप को। फॉर एग्जांपल दिस वाज द स्मॉलेस्ट गैप, इसको फिल किया है और ड्रॉप। नाउ हमारे पास मैसिव गैप, अब हमारे पास ये गैप है, तो इसको भी फिल करने आ सकती है प्राइस, विच इज मोर लाइकली पॉसिबल कि प्राइस इस गैप को फिल करे, विच इज ऑलमोस्ट, मतलब जिसको फिल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ तो कर चुकी है, थोड़ा सा और कर सकती है। तो इस ये भी गैप है, कैन बी फिल्ड फ्रॉम द विक टू द हाई, सो इट इज पॉसिबल। सो मेरा जो ओपिनियन ये है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, मे बी वी नॉट गेट द चांस, दिस एरिया, these areas, this area is pretty, especially this area, it's pretty, still has some gaps in there. So there's a probability that we can shake the people out, go up and then come down, possibilities. So but I'm not ruling it out, I'm just asking you guys to अगर इस तरह का कुछ होता है तो पैनिक नहीं होना, keep an eye on it। दिस एरिया को इंटरेस्ट रख सकते हैं, तो इंटरेस्टिंग एरियाज, इंटरेस्ट वी मस्ट हैव एन इंटरेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया वो 37K है, लाइक जिन लोगों ने इस रैली को लॉन्ग किया है, फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो चीज़ ये बनी है, ये पूरी वेव अप फ्रॉम 37, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। अक्सर प्राइस की आदत होती है वो ओरिजिन पे आए, ओरिजिन ऑफ द मूव, याद रखिएगा, प्राइस के अंदर ये आदत होती है वो ओरिजिन ऑफ द मूव को फिर टेस्ट करे और फिर ऊपर जाए, बिकॉज दिस इज हाउ मार्केट रन्स, लाइक। और अगर उसने नीचे जाना होता है तो वो उस ओरिजिन मूव से नीचे चली जाती है, लेकिन ओरिजिन के करीब आने की कोशिश करती है, और अगर उससे पहले कोई गैप हो उसको फिल करती है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, यहाँ देखें आप, इस पूरे मूव को आई वुड से फ्रॉम दैट कैंडल, और उसके बाद ऑलमोस्ट उसके ओरिजिन पे आई, ये पूरा मूव उसके ओरिजिन पे आई, ये पूरा मूव इसके ओरिजिन पे आई, ये पूरा मूव इसके मिड पे आई, देन बुलिश होने शुरू हो गई, लेकिन लो टाइम फ्रेम पे ओरिजिन पे आ रही थी। दिस इज द कैंडल ना, वो जो मैं कैंडल जिसकी जिक्र करता हूँ ना, गैप, ना दिस इज द गैप और इनएफिशिएंसी यू टॉकिंग अबाउट। इफ यू सी, लाइक अगर हम इधर देखें,
अगर हम इधर देखें इस गैप को, अगर आप नोटिस करें, ये एक बिग कैंडल थी और इसको अगर हम 4 आवर में देख लें, 4 आवर में नॉट विजिबल, 8 आवर, या तो दिस वाज द, टेक्निकली डेली के ऊपर ही देख लेते हैं, दिस वाज द गैप sort of from this low or this low, this low, so this low, so this was the gap जो कि लेफ्ट था, क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चलेगी। उसके बाद आप देखें क्या हुआ, गैप सॉर्ट ऑफ हाफ फिल्ड हुआ, फिर फिल्ड हुआ, बट स्टिल वी हैव दिस गैप लेफ्ट। अगर हम टेक्निकली समझें तो दिस इज एक्चुअली द गैप मोर लाइकली। तो एक ये गैप जरूर था और मार्केट में अभी भी ये वाला गैप रहता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और देन व्हाट हैपन, प्राइस ने गैप को थोड़ा और फिल किया, हम गैप को और रिड्यूस कर लेते हैं, और उसके बाद आप ये देखें इस गैप से ही बाउंसेस ले रही थी, वाई? उसके बाद प्राइस ने जो भी स्ट्रक्चर बनाया, इट इज नॉट एग्रेसिव, and what I'm trying to tell you, which is I'm going to show, and this is where it came down again, और उसने वॉल्यूम के साथ गैप को ब्रेक किया, and what they did, they filled the gap. So this is why I think, और उसके बाद प्राइस गैप के ऊपर ही रही, और उसके बाद हमने लास्ट एक्यूमुलेशन की, and then we have a beautiful rally of lifetime change opportunities, this kind of opportunities. Yes, now we are back, और उसके बाद हम sort of इस रेंज के अंदर एक दफ़ा फिर ड्रॉप हुए, एंड देन वी आर बैक इनटू द सिस्टम, सो वी आर बैक हियर। सो अब हमारे पास ये गैप है जो ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, और थोड़ा सा रह गया, प्रोबेबली वन मोर विक इनटू इट। सो इसलिए मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस एरिया के ऊपर हमने इम्पोर्टेंस रखनी है, बिकॉज आई थिंक ये पॉसिबिलिटी दो सीन हो सकते हैं इन माई ओपिनियन। बीटीसी ये काम कर रहा है और एक बड़ी कैंडल से ब्रेक कर सकता है, रिमेंबर दैट। इस तरह की सिनेरियो में बीटीसी ऐसे करता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले सितंबर में बताया। पिछले सितंबर में बीटीसी, आप समझ लें कि बीटीसी या तो इस एरिया में है, ये एरिया है, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन बीटीसी बिल्ड प्रोड्यूस दीज 5 कैंडल्स, दीज, सो उसके बाद इट स्टार्टेड मूविंग अप। सो काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ अ वैल्यू कैन हैपन। सो हमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये, और आप देखें ये गैप्स अभी तक फिल नहीं हुए, तो पीपल आर स्टिल वेयरिंग फॉर देम, सो मे बी समवेयर इन द फ्यूचर वी मे गेट एन अपॉर्चुनिटी। ये वाले गैप्स इफ यू नोटिस इट वेंट अप, यूजुअली इन गैप्स का हाफ फिल होता है, वेंट अप, स्टिल दीज गैप्स आर वैलिड, पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए लोग 21-20 लेवल को का इंतज़ार कर रहे हैं, in my personal opinion, and which can come, but when, nobody knows, but these inefficiencies usually got filled. So this is what I think. तो वीकेंड पंप पे थोड़ा ख्याल रखें, वॉल्यूम नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है कि इन एरियाज़ को, क्योंकि ये एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस है, इन एरियाज में वॉल्यूम आते रहना चाहिए फॉर द सेक ऑफ बिग मूव। मैं एक लॉन्ग में हूँ, जैसे कि I have shared on my this trading view. I have shared BTC long, and this long is still working well for me. अभी तक अच्छा जा रहा है, and I'm still in profit, और अब मैं ब्रेक इवन भी हूँ, यानी I'm not going to lose। ये दो बनाने का मकसद ये है कि मेरा फर्स्ट एक प्रॉफिट, मतलब मैं प्रॉफिट स्टेजेस में लेता हूँ। जैसे 49,300 पे मेरा एक प्रॉफिट टेकिंग है, उसके बाद 50,600 या 500 पे मेरी प्रॉफिट टेकिंग है, एंड इफ आई गोज, तो मेरी ये जो पोजीशन है, ये जो ऊपर वाला है, ये 30% पोजीशन मेरी ओपन रहेगी, और मेरा स्टॉप लॉस, जैसे कि अभी मेरा स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन पे हो जाएगा। दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पुट्स मी इन अ ब्रेक इवन स्टेज। तो अब अगर ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट भी होती है तो आई एम नॉट गोइंग टू लूज, बट आई हैव अर्न 20% प्रॉफिट राइट नाउ। मैं यहाँ 20% प्रॉफिट ले चुका हूँ, इस हाई से ऊपर मैं प्रॉफिट लेता रहा हूँ, क्योंकि मेरा टेक्निक ये है कि मैं प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ। सोल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, देखें सोल की मेरी एक ट्रेड थी, एंड सोल वेंट वेल, इट वेंट वेरी नाइस, एंड इसने हाई ब्रेक किया है, और इट वर्क फॉर मी। सो इंशाल्लाह अब मैं सोल के अंदर दोबारा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आई थिंक कि सोल
अगर इस हाई को ले लेता है, मेरा इंटरेस्ट ये था कि इस हाई को ले लेता है, इसने इस हाई को ब्रेक किया है, तो मेरा इन माय पर्सनल ओपिनियन सोल हैज़ द पोटेंशियल टू टेक आउट दीज हाइज एज लॉन्ग एज ये अपने लोज को मेंटेन करता है, यानी 144 से नीचे नहीं जाता। तो वी कीप एन आई ऑन सोल। सोल में मेरा इंटरेस्ट है। तो जिस कॉइन के बारे में मैं आज बताना चाहता हूँ वो है दिस DYDX, दिस कॉइन। ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है DYDX के नाम से, दिस इज एक्सचेंज, और इसमें परपेचुअल भी डिसेंट्रलाइज्ड है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि यूजुअली नहीं है किसी भी एक्सचेंज में। तो मैं आप जैसे जैसे आपको पता है कि क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन का बहुत इम्पैक्ट है, तो ये जो डेक्स एक्सचेंजेस हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, इनके टोकन, इनकी वर्थ बहुत है। मतलब दे कैन टेक अ पार्ट इन अ, मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ एक सॉर्ट ऑफ ये ट्रेंड बन सकता है, पीपल इनमें मूव कर सकते हैं। और अगर मैं इसका ट्विटर पेज देख रहा था तो लॉट्स ऑफ वॉल्यूम इज कमिंग इन, लाइक आप ये देखें कि यूनिस्वैप से ज़्यादा वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहा है। दिस समथिंग अबाउट इट। हमने, क्योंकि अगर ये ट्रेड कर रही है और इसने डिसेंट्रलाइज प्रेप भी लाए हैं, परपेचुअल्स, फ्यूचर्स, तो इसका मतलब ये है कि अब जो नए आएंगे या ये लोग भी ऐड करेंगे। तो इसने ट्रेंड सेट किया है। ट्रेंड सेटर कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस कॉइन के ऊपर नज़र रखें। राइट नाउ इसकी कम्युनिटी भी छोटी है, लेकिन हमें इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए। इसकी वेबसाइट है, आई स्टिल थिंक दे कैन, इट कैन बी अ बिग कॉइन इन फ्यूचर। सो कीप एन आई ऑन इट, और इसके बारे में पढ़ें, इसके बारे में रिव्यू बोलें। हम इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट में क्या इसके इंटरेस्ट है वो, क्योंकि मैं तो, वी आर द ट्रेडर, सो बीइंग अ ट्रेडर वी डोंट केयर अबाउट व्हाट द थिंग इज डूइंग। जस्ट मेरा जो पर्सनल फोकस है वो है कि प्राइसेस क्या कर रही हैं, हमारा तो ये फोकस होता है। और C98 के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। C98 को मैं कहाँ देखता हूँ। C98 ने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, फॉर एग्जांपल दिस स्ट्रक्चर, तो वो ये सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन हुई है। एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि इन्होंने एक्यूमुलेट किया है टू मूव टू द अपसाइड। सो अगर देखा जाए, लेट्स गो टू द लो टाइम फ्रेम, इन्होंने जो C98 ने किया है, C98 ने जो ये रैली निकाली थी, मेरी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी लेकिन आई वांट टू एजुकेट, ये रैली निकाली थी, ये इसका लो था। सो अब क्या हुआ, अगर जहाँ जिन लोगों ने ये रैली स्टार्ट की थी, ऑब्वियसली हम नहीं, बिग प्लेयर्स करते हैं, उन्होंने अपना ही लो वायलेट कर दिया। इसका ये मतलब है कि अगर उन्होंने लो वायलेट किया है, इसका मतलब ये जो जगह है जहाँ से जो लोग इंटरेस्टेड थे, लॉन्ग किए हुए थे, नाउ दे वांट टू वायलेट द हाई जनरल ओपिनियन। अगर आप लो वायलेट करते हैं तो आप अब नेक्स्ट उनका इंटरेस्ट अपना ही पुराना हाई वायलेट करना है। पर हम इसमें कब इंटरेस्ट ले सकते हैं? आई कैन अंडरस्टैंड, ये जो लोज हैं, अब इन लोज को वायलेट नहीं होना चाहिए। अब अगर इस लो से ये रैली निकली है तो ये रो हमारा अब टारगेट है, यानी अगर शॉर्ट करना है किसी ने। लेकिन अगर हम इस हाई को, रिमेंबर दैट, अगर हम इस हाई को ब्रेक कर लेते हैं, दिस इज द ट्रेंड सेटर, अगर हम इस हाई को ब्रेक करते हैं और क्लोज करके फिर जितने भी लोज हैं आप उससे इस हाई को चैलेंज करवा सकते हैं। यू कैन चैलेंज दिस हाई, इवन दिस हाई एंड दिस हाई। सो आप हर हाई के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और यू कैन रन इट टू द अपसाइड। सो मैं अब इस हाई का ब्रेक देखना चाहता हूँ, या ये वॉल्यूम के साथ होगा, बिकॉज अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑन द डेली लेवल देख लेते हैं। ऑन द डेली, या दिस स्ट्रक्चर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, इट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग दिस कॉइन। और इस जो अगर डेली साइड पे देखा जाए तो ये ब्रेकर है। व्हाई आई कॉल इट अ ब्रेकर? इसलिए ब्रेकर मैं कहता हूँ क्योंकि इस कैंडल के बाद ये डाउन मूव हुआ है। अगर हम इस कैंडल से ऊपर क्लोज कर लेते हैं तो क्या होगा, हम इस हाइज को टारगेट कर रहे होंगे, हम इन हाइज को प्लान कर रहे होंगे। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस ब्रेकर, वी हैव टू ब्रेक अबव इट, नॉट विक्स। यूजुअली आई प्रेफर ब्रेक आउट, ब्रेक अबव इट। जैसे कि ये था, ब्रेकर को रीटेस्ट किया, लो बनाया, अब फिर से हम ब्रेकर की तरफ जा रहे हैं। सो ब्रेकर वो होती है वैल्यू
जहाँ से प्राइस ड्रॉप करती है impulsively. This is a bearish order block if you can call it. So I'll set my alert here. अगर आपने यहाँ कहीं बाय नहीं किया because ये एक अलहदा बाइंग है, I set my alert here and आप इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप इसका ब्रेकआउट और इसको गिव यू टाइम. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ट्रेडिंग में मैं आपको एक और लॉजिक बता देता हूँ, मे बी इट मे हेल्प. मेरी वीडियो फिर से लंबी हो रही है. देखिए ये इंसान है, ठीक है, डोंट माइंड मेरी वीडियो के तस्वीर के ऊपर. ये हमारा माइंड है, हमारा माइंड है और ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और ये हमारा रिस्क है. रिस्क अब होता क्या है कि हमारे माइंड के अंदर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जो बहुत अच्छी चल रही होती है और ये हमारा रिस्क होता है. हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जबकि हमें डिपेंड करना चाहिए अपने रिस्क के ऊपर. वो क्यों? जब आप कोई ट्रेड करते हैं और व्हाट हैपन कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा या आप रिस्क के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, ठीक है, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि यार, मतलब कहने की बात इसी बात बता रहा हूँ कि आप ये समझते हैं कि मैं हर ट्रेड जीतूंगा, ठीक है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, रिस्क के ऊपर नहीं. मैं रिस्क को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जब आप ट्रेड करते हैं तो आप कहते हैं नहीं यार मैंने यहाँ बाय कर लिया, मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप अपने रिस्क को कोई मेंटेन नहीं कर रहे. यानी इवन इफ यू नो कि यहाँ से ऊपर जाएगा, you must risk only few percentage of your total capital. जैसे कि आपका कैपिटल $1000 है तो आप सिर्फ $20 रिस्क लें. आपको पता है कि ऊपर जाएगा, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप स्ट्रेटजी भी आपकी ठीक है, लेकिन आप अपने रिस्क को टॉलरेट कर रहे हैं. तो क्या होता क्या है, जब आप रिस्क को छोड़ देते हैं और प्राइस क्या करती है कि प्राइस आपको थोड़ी सी ऊपर जाके आपको बायर करके ऊपर चली जाती है और आपके पैसे सारे पी जाती है और यहाँ आप 400% रिस्क ले रहे होते हैं या 300 या 400 या 100% रिस्क. तो आपको जब बायर कर देती है तो आप कहते हैं कि स्ट्रेटजी नहीं सही. ये जो इंसानी माइंड है इसको ये बात बताना शुरू हो जाता है, इमोशंस, कि यार ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, और फिर आप आते हैं और आप नई स्ट्रेटजी ढूंढना शुरू हो जाते हैं. टेक्निकली स्पीकिंग जो गलती हम करते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर चेंजिंग लाते रहते हैं. स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव सीन पीपल ट्रेडिंग ऑन RSI ओनली और RSI इज वर्किंग. यानी ये RSI, अगर मैं इस चार्ट के बारे में ही बताऊं, इस RSI को देख के मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टू गो टू द अपसाइड, जैसे कि इट विल गो टू द अपसाइड लाइक दिस. अब ये क्लियरली मुझे नजर आ रहा है. मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये $6 के करीब भी जा रहा है. मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ से 58% गेन ले सकता हूँ, लेकिन मैं जिस चीज़ से इस गेन को कंट्रोल कर सकता हूँ वो मेरा रिस्क है. तो आप अपनी ब्रेन आपको ये बताती रहती है कि भाई आपकी स्ट्रेटजी गलत है, जबकि वो ये नहीं बताती भाई आपने अपने रिस्क से ऊपर औकात से ज़्यादा रिस्क ले लिया है. जब आप अपने रिस्क के बारे में सोचते रहेंगे कि मेरा रिस्क कम हो, तब आपकी कोई भी वर्किंग स्ट्रेटजी वर्क करेगी. और जब आप अपने रिस्क को समझना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपकी ट्रेडिंग कैरियर में इम्प्रूवमेंट बहुत फास्ट आ जाएगी. क्योंकि आप जो भी मिस्टेक होगी, फॉर एग्जांपल दे दूं, किसी भी बंदे का, इवन तो हमारा भी सबका, किसी भी बंदे का ट्रेडिंग में पोर्टफोलियो इस तरह ऊपर नहीं जाता. हर न्यू ट्रेडर चाहता है कि मैं पहले दिन यहाँ $100 ऐड किए हैं मैंने ट्रेडिंग में और मैं जो हूँ ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में $1000 पे चला जाऊँ. ऐसे नहीं होता. होता ये है कि जब आप 100 से शुरू करते हैं तो आप 100 को 150 करते हैं या 120 करते हैं, फिर आप ड्रॉप करते हैं, वापस 105 पे आते हैं, फिर आप करते हैं. लेकिन ख़ास बात ये होती है कि आप अपने रिस्क को मेंटेन कर रहे हैं. तो होता क्या है कि एक बंदा ऊपर गया और उसका जो रिस्क हुआ वो नीचे आया, तो वो अपने मेन लेवल से भी नीचे चला जाता है. जो $100 का उसने एंट्री डाली होती है या $100 लाया होता है, वो उससे भी नीचे चला जाता है. अगर वो अपनी इक्विटी कर्व को बेंड ना होने दे और $20 $10 का लॉस ले, क्योंकि उसको ट्रेड मिलेगी जिसमें वो 30% रिस्क
अपना प्रॉफिट, अपना पुराना लॉस और फ्यूचर प्रॉफिट भी कमा सकता है। तो किसी भी बंदे का, जो भी बंदा है, जो भी ट्रेडर है, उसका पोर्टफोलियो इस तरह नहीं राइज करता। हम सबके पोर्टफोलियो ऐसे राइज करते हैं, ऐसे ऐसे। और फिर जब एक टाइम आता है, जब आपके पास ग्रिप आ जाती है, तो आपका पोर्टफोलियो शॉर्ट पीरियड टाइम में तेज तेज यूं ग्रो करना शुरू हो जाता है। सो व्हाट द पॉइंट, मैं ये समझ रहा हूँ, वो जो ये जो आपके पोर्टफोलियो में डिप्स आती हैं गलत ट्रेड्स पे, मिस्टेक्स पे, मार्केट का पता नहीं होता, इसमें आपका लॉस ना हो, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं इतना गुड हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है कि मैं लॉन्ग टर्म में उसे एकदम फिर से अपना लॉस रिकवर कर लूँगा। सो मेरी इस बात पे आप ज़रूर फोकस करें। DYDX कॉइन के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। मैंने इसको चार्ट देखा है ना, दिस इज़ द कॉइन। अभी इसमें कोई इतनी ख़ास वो नहीं है, क्या कहते हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें तो इसमें ये इतना बड़ा गैप है, गैप ऑफ वॉल्यूम। तो मैं पर्सनल चाहूँगा कि मैं इसको इस एरिया के करीब, इस एरिया के करीब बाइंग करूँ, समवेयर 11 और पोत में ब्रेकर। सो दिस इज द ब्रेकर ऑफ अ बेरिश स्ट्रक्चर। तो मैं चाहूँगा कि मुझे ये क्वाइन, अगर ये ऊपर गया है, मुझे ये क्वाइन वापस 12.45 और 11.6 पे मिले, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे हो और मैं इसको ट्रेड करूँ। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू assume एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा गैप है। प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई है, इवन तो ये यहाँ से बाउंस कर सकता है और इट इज़ हम, लेकिन इस एरिया पे इसकी बाइंग करना इज़ वेरी रिस्की। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इस गैप में मेरा इंटरेस्ट है, जिस गैप की मैंने अभी समझा है, ये गैप है जिसको फिल करने प्राइस आ सकती है, और यहाँ ही हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर। बिकॉज इन्होंने हाई तो ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जो बात समझा रहा था, हाई ले लिया है, इसका मतलब ये है कि ये एक हायर लो बनाना चाहेंगे, बट दिस इज़ अ वेरी, यानी इसको मैं मफिन टॉप कहता हूँ, मफिन टॉप स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन यूजली होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम अपने, हाँ, अगर ये इसको ब्रेक करता है, इस हाई को ब्रेक करता है फॉर एग्जांपल, तो हमने इस हाई के ब्रेक के बाद की जो रिट्रेसमेंट है उसको बाय करना है, लेकिन आई प्रेफर बाइंग इट at these level, at this below, in this range. Yes, I would like to buy in this range. Yes, between these ranges जो मैंने आपको डेली में बताया है, in this area. और अगर इस एरिया में मुझे मिलती है तो I'll definitely buy it. Let's go to the 4 hour and yes, ये पंप हो सकता है यहाँ से। स्ट्रक्चर तो अच्छा है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी, इस एरिया को, लिक्विडिटी को काइंड ऑफ होल्ड किए हुआ है, हाई से लिक्विडिटी ले चुके हैं, तो प्रॉबेबली इट इज़ एक्यूमुलेशन। तो हम जब तक 4 आवर में इस हाई से ऊपर क्लोज नहीं करते, फॉर एग्जांपल व्हाट वुड आई लाइक टू सी, मैं प्राइस को ऊपर जाते देखूंगा और उसके बाद हमारे इस लेवल को, यहाँ से आई लुक फॉर अ लॉन्ग इफ़ आई वांट टू, नॉट फ्रॉम हेयर, बिकॉज आई बिलीव इस एरिया का जो मूव है वो इस पॉइंट्स, इस एरिया से स्टार्ट हुआ है, एंड दिस इज द व्हाट वी कॉल इट, दिस इज द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो प्राइस मोर लाइकली इस स्पेस को फिल करने आ सकती है, यहाँ से हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, और हमारा जो स्टॉप है या वो इधर होना चाहिए, जब स्ट्रक्चर बने ऊपर तो हमारा स्टॉप लॉस इधर होना चाहिए, काइंड ऑफ। So I hope my video helped, inshallah. Assalamu alaikum.